साथियों नमस्कार। आप सोच रहे होंगे इतने दिन बाद अब वो पढ़ाना शुरू किए हैं। सही बात, बहुत दिन से ब्रेक था। कारण ये है कि थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ था, आप लोगों को मालूम है। लेकिन अब ये है कि अब आप लोगों की शुभकामनाओं के साथ सही हो गए हैं। अब आपको रोज टाइमिंग थोड़ा चेंज कर दिया है। शाम को 8 बजे आपको वीडियो मिलेगा और रीजनिंग का भी, हिंदी का भी, जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे वीडियो बनाएंगे। तो आज हम आपको एक चैप्टर की ओर ले चलते हैं। एक नया चैप्टर रीजनिंग में पढ़ाते हैं जिसका नाम है श्रृंखला। इसको अंग्रेजी में सीरीज बोलते हैं। हालांकि अंग्रेजी से हमारा मतलब कम है, हम हिंदी में ही बताएंगे इसको। और हिंदी में श्रेणी भी आप कह सकते हैं, श्रेणी भी इसका नाम है। और इसको सीढ़ी भी कहा जा सकता है। देखा जाए सीढ़ी आप जानते होंगे, सीढ़ी से काम चढ़ने उतरने का किया जाता है। हम श्रृंखला को सीढ़ी इसीलिए कह रहे हैं कि इसमें संख्याएं भी चढ़ती उतरती हैं, यानी घटती बढ़ती हैं। जिस तरह से श्रेणी में यानी कि सीरीज में, सीढ़ी में जैसे हम चढ़ते उतरते हैं, उसी तरह इसमें भी होता है। हालांकि श्रृंखला में 3 तरह के सवाल होते हैं। एक होता है अंक श्रृंखला, दूसरा होता है अक्षर श्रृंखला और तीसरा होता है सूक्ष्म अक्षर श्रृंखला। सूक्ष्म अक्षर श्रृंखला रीजनिंग में जितने भी चैप्टर पढ़ा चुके हैं प्लेलिस्ट में है। जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, कुछ लोग तो आज ही जुड़े होंगे क्योंकि हमने बताया था, तो वो लोग प्लेलिस्ट में व्यू चैनल देखेंगे तो उसमें प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो उसमें कई चैप्टर हमने 7-8 चैप्टर पढ़ा रखे हैं और बहुत सारे प्रैक्टिस के भी वीडियो हैं। तो आप चाहो तो उनको पढ़ सकते हो। बाकी फिर अभी मौका मिलेगा तो फिर से पढ़ाएंगे, क्योंकि 4 अप्रैल को कोई पेपर भी आपका आ रहा है जिसमें रीजनिंग, हिंदी और जीएस ही है। तो हिंदी भी हमको कवर करना है और रीजनिंग भी। और विश्वास मानो हम पूरी रीजनिंग आपकी कंप्लीट करा देंगे इसी तरह धीरे धीरे। तो इसमें अंक श्रृंखला में पहले हम अंक श्रृंखला की बात करेंगे। यानी कुछ अंक होंगे जो लिखे होते हैं और उन्हीं में आगे क्या होगा ये लाया जाता है। तो आगे क्या होगा ये कैसे पता चलता है? पीछे क्या हुआ है देखकर। अगर पीछे किसी क्रम में कोई काम हुआ होगा तो आगे उसी क्रम में आप ले आते हैं। हम आपको बता दें कि देखिए अभी आपको मैंने कुछ बताया नहीं, लेकिन अगर ऐसे अभी कोई नंबर सीरीज लिख दें, कोई भी नंबर सीरीज लिख दें, जैसे हमने लिख दिया 90, 110, 170, 200, 500, ऐसे लिख दिया, तो आप कुछ पढ़े नहीं हो, अभी इसमें दिमाग ना लगा। लेकिन अगर हम कह दे आगे क्या आएगा तो आप इसमें कुछ ना कुछ दिमाग लगाने लगते हो। लेकिन जब दिमाग लगाते हो और हम आपसे पूछे आप इसमें करोगे क्या, तो आपके पास जवाब नहीं रहता। लेकिन अगर आप समझ लोगे पहले तो लगाओगे तो आपके पास जवाब रहेगा। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, इस चैप्टर को लास्ट तक पढ़िएगा। हम आपको देखो बताएंगे कि कोई भी नंबर सीरीज का सवाल आएगा तो आपको कैसे लगाना है। देखिए सबसे पहली चीज तो होता है, कोई भी सवाल आवे उसमें बिना सोचे विचारे भिड़ जाओ, ये तो झोला छाप डॉक्टर की तरह होता है। कोई भी मरीज पहुंचा, भिड़ गए, दवा देंगे जरूर। आपको ये नहीं करना है। आपको करना है उस सवाल को पहले पहचानो, किस वैरायटी का है, किस मर्ज, कौन सी मर्ज है इसमें, तो उसी मर्ज की दवा दे दे, काम हो जाए। तो आपको हम बताएंगे कि सीरीज कितने प्रकार की होती है और एक एक सीरीज पर हमको चाहे 10-10 वीडियो बनाने पड़े, क्योंकि चैप्टर प्रैक्टिस बेस है। हम जब तक आपको पूरा रवा नहीं कर देंगे अगली सीरीज पर चलेंगे नहीं, बस केवल आप साथ दीजिए। तो सीरीज जो होती है, सबसे पहले एक सीरीज होती है जिसको हम बोलते हैं समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी और 2 सीरीज एक साथ आप देखेंगे। एक होती है गुणोत्तर श्रेणी। हम जानते हैं, आप जानते हो गुणोत्तर नाम से गुणा, लेकिन आपको पूरा समझना है।
देखिए समानांतर श्रेणी की विशेषता होती है, इसमें संख्या धीरे धीरे बढ़ती है, इसमें संख्या धीरे धीरे बढ़ती है, और गुणोत्तर श्रेणी की विशेषता होती है, इसमें संख्या तेजी से बढ़ती है। अब धीरे धीरे बढ़ती है, तेजी से बढ़ती है, तो आपको मालूम पड़ गया, लेकिन धीरे कितना होगा, तेज कितना होगा, यह भी तो मालूम होना चाहिए। तो आपको ज्यादा ना घुमा के हम सीधा बताते हैं कि जब कोई भी सीरीज आवे, जैसे मान लिया लिखा है 2, 6, 11, 17, 22, 28 आगे लाना है, और जैसे लिखा 2, 6, ध्यान दो, अब इसको आपको लगाना है, तो आप ज्यादातर लोग क्या करते हैं, शुरू से शुरू हो जाते हैं। अगर शुरू से शुरू होगे तो हम पूछे कि क्या करोगे इसमें, तो आप 2/3 6 कर दोगे, मान लिया 2/3 नहीं है, 2 में 4 जुड़ा है, तो टाइम वेस्ट होगा। इसलिए आपको इनमें ये देखना है, लास्ट के 2, कोई भी सीरीज है तो पहले अंतिम 2 देखे जाते हैं। अंतिम 2 में आपको जब देखना है क्या, इससे ये वाली संख्या, यानी 22 से 28, इससे ये वाली संख्या, आप देख रहे हैं दोनों में शुरुआत में 2 और 6 ही लिखा है, लेकिन ये वाली सीरीज लगेगी दूसरी तरीके से, ये लगेगी दूसरी तरीके से। क्यों? क्योंकि दूसरा मर्ज है, दूसरा मर्ज है। तो आपको 22 और 28 को देखना है। अब इसमें देखना क्या है, इससे ये वाली संख्या या तो डबल होगी या तो डबल से अधिक होगी, और या तो फिर ये 3 बत्तियां हैं भाई, डबल से कम होगी। अभी लिखना नहीं कुछ, हम लिखाएंगे। या तो डबल होगी, या तो डबल से अधिक होगी, या तो डबल से कम होगी, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। तो जब इससे ये वाली संख्या डबल हो या डबल से अधिक हो, तो ये गुणोत्तर श्रेणी होती है। कौन सी होती है? गुणोत्तर श्रेणी। और अगर डबल से कम है तो ये समानांतर होगी। समझ गई बात? जब डबल हो या डबल से अधिक हो तो गुणोत्तर होगी, और जब डबल से कम होगी तो वो समानांतर होगी। अब देखा जाए तो 22 से 28 डबल से कम है ना, तो ये समानांतर है, और यहां देखें 90 के डबल से ज्यादा है तो ये गुणोत्तर है। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से आपको अभी मैं लिखाऊंगा भी। अभी हम केवल बात करेंगे समानांतर श्रेणी की। समानांतर श्रेणी की पहचान तो आप कर ही लेंगे। अब जब संख्या डबल हो, जब संख्या डबल से कम हो तो समानांतर होगी। अब आपको लगाने का तरीका, जैसे मान लिया लिखा है 10, 13, 18, 21, 26, 29। पहले पहचानो समानांतर है कि नहीं है। 26, 29 डबल से कम। इसको कोई भी समानांतर श्रेणी होगी तो इसको करने का मात्र एक तरीका है कि इसमें आपको प्लस करना है। क्या करना है? प्लस करना है, यानी प्लस करते जाना है। प्लस करते जाओ, आगे लास्ट में एक बार और प्लस कर लो। लेकिन करना यहां शुरू करना है। 10 में क्या कर दें कि 13 हो जाए, 3 जुड़ जाएगा। अब ये सरल सवाल आपके लिए सरल हम जानते हैं, लेकिन अभी अगर आप इसी तरह साथ देते रहे ना तो आपको एक से एक ब्रांडेड सवाल की ओर ले चलेंगे। 13 में कितना जोड़े कि 18, 5। 18 में कितना जोड़ दें कि 21, 3। 21, 5, 26। 26, 3, 29। देखा जाए तो 3 जुड़ा है, 5, 3, 5, 3, यानी एक बार 5 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा 34 आएगा। समझ में आ गई बात? तो इसको पहले आप समानांतर श्रेणी की विशेषता लिख लें। लिखो, हम बोल रहे हैं
हेडिंग डालो समानांतर श्रेणी। लिखो जब किसी श्रृंखला में, लिख लो, ऐसे कुछ नहीं होगा, लिख लो, इतनी देर समझो, अगर लिख लोगे तो अपना हो जाएगा। फिर जब किसी श्रृंखला में संख्या धीरे धीरे बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ती है या धीरे धीरे घटती है, तो वह समानांतर श्रेणी होती है, तो वह समानांतर श्रेणी होती है। अगली लाइन से लिखो, समानांतर श्रेणी को हल करने के लिए समानांतर श्रेणी को हल करने के लिए केवल प्लस और माइनस का प्रयोग करते हैं, केवल प्लस और माइनस का प्रयोग करते हैं, अर्थात धीरे धीरे बढ़ती हुई श्रृंखला को धीरे धीरे बढ़ती हुई श्रृंखला को प्लस करके हल करेंगे, तथा धीरे धीरे घटती हुई श्रृंखला को माइनस कर देंगे। लिख लिए होंगे, मिला लो भाई क्या लिखा है, ये देखिए, मिला लो इसको, कहीं गलत तो नहीं है। हो गया होगा। अब हम कुछ सवाल लिखेंगे, उनको अभी हम एक एक सवाल बताएंगे पहले, उसके बाद फिर लास्ट में कुछ सवाल आपको भी देंगे जिसमें आप भी करेंगे। पहले कुछ सवाल आप देखें, जैसे मान लिया लिखा है 3, 5, 9, 15, 23, आगे लाना है। आप देखेंगे 15 है, 23 है ना, डबल से कम है ना, तो समानांतर होगी। लास्ट में देखेंगे डबल से कम, और अभी भी जो भी सवाल कराएंगे वो समानांतर के ही होंगे। अब जोड़ेंगे, 3 में कितना जोड़ दें कि 5 हो जाए, 2। 5 में कितना जोड़ दें कि 9 हो जाए, 4। 9 में कितना जोड़ दें कि 15 हो जाए, 6। 15 में कितना जोड़ दें कि 23 हो जाए, 8। देखो कुछ लोग पहले से पढ़े होंगे तो उनको एकदम हलवा लग रहा होगा, हलवा से भी सरल लग रहा होगा, लेकिन हम वो चीज करके चल रहे हैं आगे कि एक पहली बार भी जो बंदा पढ़ रहा है उसकी भी समझ में आवे। और अगर आप साथ देते रहे ना तो अभी लास्ट में हम आपके हिसाब के भी सवाल देंगे जिसमें आपको भी मजा आएगा। और विश्वास मानो ये सवाल जो भी हम देंगे किसी भी बुक में, किसी भी यूट्यूब चैनल पर कोई आपको दिया ही नहीं होगा। तो अब देखा जाए तो 2, 4, 6, 8 यानी आगे क्या होगा, 10 जुड़ेगा यानी आंसर हो जाएगा 33। क्यों भाई, चलते हैं आगे। जैसे लिखा है 16, 17, 20,
25 34। ध्यान दो, अभी आप मत लगाओ। अभी क्यों लगा रहे हो? अभी तो हमको समझाना है, एक एक सवाल समझा लेने दो, उसके बाद आप हम जो सवाल देंगे फिर आप लगाइएगा। और जब अभी स्क्रीन पर सवाल देंगे ना, तो जितनी देर तक स्क्रीन पर रहे उतनी ही देर में लगाना है आपको। ये नहीं कि सवाल आप नोट कर लिए फिर वीडियो को रोक दिए, नहीं, वीडियो को चलने दो और जितनी देर तक स्क्रीन पर रहे उतनी देर में ही आंसर निकालो। ठीक, ऑप्शन नहीं रहेंगे। ठीक है, और उसके बाद तो फिर वीडियो आपका है, मोबाइल आपका है, जितनी देर चाहो उतनी देर रोक के करो, स्क्रीनशॉट ले लो, का क्या क्या होता सब जानते हो आप। लेकिन इससे क्या होगा कि जितनी देर तक सामने रहेगा सवाल, उससे आपकी स्पीड भी मेंटेन होगी। आपको डर रहेगा कि अभी स्क्रीन से चला जाएगा सवाल, दूसरा सवाल आ जाएगा, उतनी देर में लगाना है। देखा जाए तो यहां 25 34 डबल से कम, तो पहले एक समानांतर है, 1 3 जुड़ा, 5 जुड़ा, 7 जुड़ा। अब कितना जुड़ेगा? यहां 9 जोड़ दिया, क्या गलत हो गया था, 32। अब देखा जाए तो 1 3 5 7, अब जाके 9 जुड़ेगा। 9 जुड़ेगा ना, क्योंकि विषम संख्याएं हैं, तो 32 9 कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? अगला सवाल, एक 3 6 11 18। फिर लगाने लगे। क्यों लगा रहे हो भाई? अभी हमको बता लेने दो, अभी लगाने के लिए बहुत सवाल देंगे। 11 18 डबल से कम है ना, तो समानांतर होगी। तुरंत यहां देखो, एक में कितना जोड़े? 2 3 5 7, तो कितना जुड़ेगा आगे? 9। नहीं, देखा जाए तो यहां अगर अभी पिछले सवाल में आपने देखा, एक था तो 1 3 5 7 था, 9 जुड़ा था। जब यहां 2 होगा, बहुत टेक्निकल बात है, 2 होगा तो फिर यहां पर 11 जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या जो होती है ना, वो आपको पूरी रटी होनी चाहिए। हालांकि अभी जब सीरीज आगे पढ़ाएंगे तो उसमें एक सीरीज आएगी अभाज्य संख्याओं पर आधारित, तो उसमें तो आपको अभाज्य संख्या याद करना ही है। अभाज्य संख्या आपको याद होनी चाहिए 100 तक की, एकदम जैसे गिनती याद होती। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97, ये 25 होती हैं। इनको आपको याद होना चाहिए। अभी जब तक ये अभाज्य संख्याओं पर पहुंच रहे हैं तब तक आपको इनको याद कर लेना है, नहीं तो हम तो याद कराएंगे ही। तो 2 3 5 7 के बाद 11 आता है, यानी 18 में 11 जुड़ेगा, 29 होगा। समझ में आ गई बात? इसी तरह से समानांतर सीरीज के और बहुत सारे सवाल हैं, तो उनको हम ऐसे टाइम लग रहा है स्क्रीन पर करवा देते हैं, और जितनी देर हम रोके रहे सवाल को स्क्रीन पर उतनी देर में ही लगाना है। ठीक है, और लास्ट में आपको कुछ होमवर्क भी देंगे, उनको सवाल को अपने आप लगाना, उनका डिस्कस अगले वीडियो में करेंगे। तो अब चलते हैं स्क्रीन की ओर। सवाल लिखते हैं और इसको पहले हम लगाएंगे, आप नहीं लगाएंगे। लिखा है 12 18 26, कॉपी पेन आप लोग भी लिए रहिए साथ में, 37 53 76, आगे लाना है। अब अगर आप देखें तो लास्ट में 2 डबल से कम है ना, तो ये समानांतर श्रेणी होगी। तो यहाँ से आपको करना है 12 में क्या जोड़ दें कि 18 हो जाए, क्योंकि जोड़ने से ही लगेगा, 6 जुड़ा। 18 में क्या जोड़ दें कि 26 हो जाए, तो 8 जुड़ा है इसमें। 26 से 37 यानी कि 11 जुड़ा है। 37 से 53, 37 से 53 में अगर जाएंगे तो कितना जुड़ा है भाई? 37 और इधर 3 40, 3 यानी कि 16। और अगर देखा जाए 53 से 76 में 7 यानी 7 10 70, 17 6 23 जुड़ा है ना।
अब आप देखें तो यहाँ पर 6, फिर 8, फिर 11, फिर 16, फिर 23। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आगे कैसे लाएंगे? तो एक बार और अंतर निकाल लेंगे। यानी 2 जुड़ा है, फिर 3 जुड़ा है, केवल जुड़ा ही होगा क्योंकि समानांतर श्रेणी है। 5 जुड़ा और 7 जुड़ा। तो अब 2, 3, 5, 7 यानी अब कितना जुड़ेगा? 11 जुड़ेगा। किस में? 23 में। 23 में 11 जोड़ोगे तो हो जाएगा 34। यही 34 जब 76 में जोड़ दोगे आप तो 6 4 10 हासिल 1, 7 3 10 11, यानी 110 आंसर आएगा। कितना आएगा? 110। ये तो इस तरह भी होगा। अगर एक बार में नहीं आ रहा तो आप दोबारा भी अंतर निकाल सकते हो। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलें। अगला सवाल आप लोग भी नोट कर सकते हो। सवाल नोट करो, लगाओ भले ना भी। 26, 29, 33, 40, 51, उसके बाद है 69। आगे लाना है। इसमें भी देखें तो 51 और 69 देखेंगे तो डबल से कम है। 26 में 3 जुड़ा, 29 में 4 जुड़ा, 33 में 7 जुड़ा है, फिर 11 जुड़ा है और उसके बाद फिर जुड़ा है 18। इसमें कैसे अब आगे लाएंगे भाई? इसमें देखो 3 और 4 को आपस में जब जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। 3 और 4 को जोड़ देंगे 7 आएगा। फिर 7 4 जोड़ेंगे, ये दोनों जोड़ देंगे तो ये वाला 11 आ जाएगा। फिर ये 11 7 जोड़ेंगे तो ये 18 आ जाएगा। अब आपको 18 और 11 जोड़ना है, यानी 29 यहाँ पर आएगा। ऐसे सवाल हमने करवाए हैं। 9 9 18, 6 2 8 1 9, यानी इसमें आंसर आपका होगा 98, है ना। तो इस तरह ज़्यादा सवाल नहीं कराने, 4-5 सवाल करा देते फिर आप भी करेंगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल लिखा है 5 लिखा है, फिर 6 लिखा है, फिर है 12 और उसके बाद 19 के बाद 32 के बाद है 52। इसमें अगर देखें तो लास्ट में 32 52 डबल से कम है तो आप वही अंतर निकालोगे। पहले 1 जुड़ेगा, फिर 6 जुड़ा है, फिर 7 जुड़ा है और फिर यहाँ पर जुड़ा है 13 और फिर जुड़ा है 20। तो देखा जाए तो 6 का योग ये आ गया 7, 7 6 13, 13 7 20 और 20 13 अब जोड़ोगे यानी कि 20 13 कितना होगा? 33। 33 इसमें जोड़ना है यानी कि 5 और 5 3 8। आपका आंसर इसमें हो जाएगा 85। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे सवाल अभी और होंगे। कुछ होमवर्क हमने बताया था अभी आपको देंगे। तो चलते हैं होमवर्क की ओर। और इन सवालों को जो 10 सवाल देंगे इनको आपको लगाना है और बाकी इनका समाधान जो भी होगा वो हम अगले वीडियो में पहले इनको समझाएंगे, उसके बाद आगे सवाल करेंगे। ठीक है, तो होमवर्क जो देंगे जितनी देर तक स्क्रीन पर रहे उतनी देर में ही लगाना है। ठीक है, तो पहला सवाल आपका जो है वो है 18। इसको आप कॉपी पे नोट करेंगे, उसके बाद लगाएंगे। सॉल्यूशन हम नहीं बताएंगे, आप इसका आंसर जो हमें कमेंट करके बताएंगे और समाधान जो इसका होगा कैसे लगेगा वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। ये 18 25 28 34 35 आगे क्या होगा लगाना है। जितनी देर तक हम सवाल को रोकें स्क्रीन पर उतनी देर में ही लगाना है। समाप्त, समय समाप्त सवाल का। अब दूसरा सवाल हम लिखते हैं।
ये आपका दूसरा सवाल। सोलह, 20, 26, 35, 49, 70 आगे लाना है। जल्दी से लगाओ, कॉपी में नोट करो, जितनी देर तक स्क्रीन पर रहे उतनी देर में ही लगाना है। हो गया होगा, नहीं हुआ तो आप कमेंट करके बताइए, अगर हो गया तो कमेंट में आंसर दीजिए। हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल जो है 3 नंबर सवाल, लिखा है 130, नहीं दिख रहा है, कलर गड़बड़ है भाई, कलर ये वाला सही है। 130, उसके बाद है 134, उसके बाद है 142, उसके बाद है 149, उसके बाद है 163 आगे लाना है। हो गया होगा, चलते हैं अगले सवाल की ओर, यानी कि 4 नंबर। 4 नंबर में है, लिखा है पहले 8, फिर लिखा है 16, फिर लिखा है 32, फिर है 58, 58 है ये, फिर 97, 97 है भाई, 154, 154 के बाद 236। जो भी आंसर आवे आप हमें कमेंट करके बताओ, जल्दी से लगाओ।
हो गया होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल 5वां सवाल लिखा है 7, 10, 15, 22, 31, आगे लाना है। जल्दी से लगाइए। तो जो भी आंसर आए हैं आपके, हो सकता है हमने देखो लिखा प्लीज़ लाइक, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके आंसर बता दें, और कमेंट में कुछ भी ना लिखें अच्छा है कि ख़राब, खाली हमको आंसर दे दें। हाँ इतना है कि आंसर ना आवे तो आप ये भी लिख दें कि आंसर नहीं आया। और साथ ही वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर कर दीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ठीक है। तो आज 5 ही सवाल देते हैं, पहला क्लास है, ज़्यादा सवाल आप लगाएंगे नहीं। तो मिलते हैं इन्हीं सवालों के सॉल्यूशन के साथ और कुछ और अच्छे सवालों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।